नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल SBCL अंडाल में। और आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वो पढ़ने वाले हैं। मीन्स एक सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या अग्रीमेंट होता है, कैसे आप उसे यूज़ करेंगे, ये पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले कि मैं आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट को बताऊं, आप लोगों को इसके इंपॉर्टेंस को समझ लेना कि क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि अगर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर कोई भी बैंक का एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो जिसमें आप लोगों को इंग्लिश अगर पूछा जाता है एंड सपोज कि आपके इंग्लिश का टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, तो आप मान के चलिए कि उसमें 6 से 7 क्वेश्चंस आपका जो है वो सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड आएगा ही आएगा, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली ऐसे कि कई बार आपको कुछ ऐसे भी सवाल लाइक फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस रीअरेंजमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि अगर आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जानते हैं तो इजीली उसको आप कर लेंगे, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को मैं एक एक करके इसके कॉन्सेप्ट को बताता जाता हूं, ठीक है। चलिए, इससे पहले कि मैं आपको यहां पे कॉन्सेप्ट बताऊं, आप लोगों को समझना है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब, इन्हीं दोनों के बीच में तो अग्रीमेंट होना है ना। इसे आप सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसे हम सिंटेक्स भी कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कोई सिंटेक्स भी बोला जाता है, जहाँ पे एक वर्ब किस तरीके से सब्जेक्ट के को अग्री करता है उसी को हम लोग सिंटेक्स भी कहते हैं। बुक्स में आपको सिंटेक्स के नाम से ये टॉपिक भी मिल सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आप लोगों को समझना है कि जो एक सब्जेक्ट वो क्या हो सकता है। एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, मतलब कि कर्ता, डूअर, वो या तो आपका नाउन होगा या तो वो आपको प्रोनाउन के रूप में देखने को मिलेगा। अब ये नाउन जो है, ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है। एंड उसी तरीके से आपका जो प्रोनाउन वो भी सिंगुलर हो सकता है, वो भी आपका सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है तो क्या इसका इफेक्ट आपको वर्ब पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा? बिल्कुल, एक सब्जेक्ट वर्ब को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। किस तरह से इफेक्ट करता है? कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट वो देखने को मिलेगा कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब क्या लगेगा? वो भी सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ प्लूरल वर्ब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल, मतलब दोनों सेम है। अगर ये सिंगुलर तो दूसरा भी सिंगुलर, ये प्लूरल तो दूसरा भी प्लूरल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दिस इज द बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है? मीन्स डूअर ऑफ द सेंटेंस, वो या तो नाउन होगा और या तो प्रोनाउन होगा। और नाउन भी सिंगुलर प्लूरल हो सकता है और प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। जनरली प्रोनाउन आपका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है? लाइक अगर ही है तो इसका प्लूरल क्या हो जाता है? ये दे हो जाता है। सी का भी दे हो जाता है। तो इसमें हम लोग अदर कुछ एस ई एस वगैरह ऐड नहीं करते। लेकिन अगर मैं बात करूं नाउन का, तो नाउन में जो सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। अगर बॉय है तो इधर आपको क्या देखने को मिलेगा? बॉयज। अगर यहाँ पे बेबी है तो इधर क्या देखने को मिलेगा आपको? बेबीज। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से बॉय में एस ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल बना दिया गया। अगर मैं बेबी का बात करूं जिसमें लास्ट में वाई है, वो आई ई एस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इससे आपको क्या यहाँ पे नोटिस करने को मिला कि किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल जब नाउन को आप बनाते हैं तो उसमें एस ई एस या फिर आई ई एस जैसे शब्दों का आप यूज करते, लेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। लेकिन प्रोनाउन उस तरीके से नहीं। प्रोनाउन डायरेक्टली आपको ही का एक दूसरा ही वर्ड देखने को मिलेगा, दे। बस ये आपको याद रखना है कि ही का दे होता है प्लूरल, ठीक है। लेकिन नाउन में आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, अपना माइंड का यूज कर सकते हैं, अपने सेंस का यूज करके आप इजीली उसको कर सकते हैं कि एस ई एस आई एस वगैरह ऐड करके जनरली नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन
आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो वर्ब है क्रिया, उसका भी सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है और सेम वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर भी बनाया जा सकता है। नाउन को किस तरह से आपने प्लूरल बनाया? जब आपने उसमें एस, ई एस, आई एस ऐड किया। लेकिन वर्ब क्या है? क्या उसमें भी ऐड होगा? नहीं। वर्ब हमेशा एक नाउन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। जहां आप सब्जेक्ट मीन्स नाउन को एस, ई एस, आई ई एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं, वहीं वर्ब उल्टा है। उसमें जैसे ही आप एस ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे या फिर आई ई एस ऐड करेंगे, वो सिंगुलर से प्लूरल नहीं बल्कि वो प्लूरल से सिंगुलर बन जाएगा। मतलब ये कि जब उसमें एस, ई एस, आई ई एस नहीं है तो वो प्लूरल है। जैसे ही आप इन सब लेटर्स को यूज ऐड करेंगे वो सिंगुलर बन जाएगा। मतलब नाउन का ठीक ऑपोजिट वर्ब काम करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैं यहां पे थोड़ा उस बात को लिख देता हूं, आपको इजीली समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं नाउन का, तो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है? नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है? जब आप इसमें क्या ऐड करेंगे? एस, ई एस या फिर आई ई एस ऐड करेंगे। तो ये क्या, सॉरी, चलिए, ये ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल कब बनाया जाता है? जब उसमें आप एस, ई एस या फिर आई ई एस ऐड करेंगे। लेकिन जो वर्ब है वो डिफरेंट है, वो आपको सिंगुलर में ऐड होगा। सिंगुलर में आपको ये ऐड होगा। ठीक है, मतलब जब आप नाउन में एस, ई एस वगैरह ऐड करेंगे तो प्लूरल बनेगा, लेकिन वर्ब में जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे वो सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोगों को यहां पे देखने को मिल रहा होगा, सी राइट्स ब्यूटीफुली। ठीक है, जो यहां पे वो बात लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब्स। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट यहां पे जो सी है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब क्या लग गया? राइट्स। ये भी सिंगुलर है। राइट में एस देख करके आप बिल्कुल भी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि वो प्लूरल बन गया, नहीं, वो सिंगुलर बना। मैंने बताया ना कि जब वर्ब में एस, ई एस वगैरह ऐड करेंगे तो वो प्लूरल बनता है, ना कि सॉरी वर्ब में जैसे ही आप एस, ई एस वगैरह ऐड करेंगे वो सिंगुलर बनता है, प्लूरल नहीं बनता है। नाउन प्लूरल बनता है। तो जो यहाँ पे राइट है ना, ये एस इसमें लगा हुआ है तो प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लग गया, सी राइट्स ब्यूटीफुली। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अ स्टूडेंट नीड्स गाइडेंस। अ स्टूडेंट ये सिंगुलर है और इसलिए इसके साथ भी वर्ब क्या लग जाएगा? सिंगुलर वर्ब। नीड्स इज सिंगुलर नॉट प्लूरल। नेक्स्ट एग्जांपल, द डॉग बार्क्स लाउडली। द डॉग सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, और ये सारे वर्ब से में आप देखेंगे एस ऐड है तो वो प्लूरल नहीं सिंगुलर है। अगला एग्जांपल है, माय फादर एंजॉयज गार्डनिंग। माय फादर इज सिंगुलर नाउन, इसके साथ एंजॉयज सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट और इधर में आपको सिंगुलर वर्ब देखने को मिल रहा है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल नंबर 1। सेकेंड रूल हमारा क्या है? ये तो कंप्लीट हो गया। दूसरा रूल है कि अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब आपको क्या लगाना है? प्लूरल लगाना है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। यस, अगला हम लोगों के सामने जो सवाल है ये है कि अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब क्या लगाना है? वो भी प्लूरल लगाना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब भी क्या लगाना है? प्लूरल लगाना है। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दे प्लूरल प्रोनाउन है, मैंने बताया सब्जेक्ट हमेशा क्या हो सकता है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल है। राइट, एस नहीं है ना, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं। अगर एस ऐड किया जाता तो क्या होता? वो सिंगुलर बन जाता। ठीक है ना, तो दे राइट एसेज डेली, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट और ये हो गया प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, द डॉग्स बार्क ऑल नाइट। द डॉग्स ये भी हो गया प्लूरल, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल। नेक्स्ट, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेलते हैं, ये भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। नेक्स्ट, दीज बुक्स प्लूरल, बिलोंग टू मी, बिलोंग भी प्लूरल। अब यहाँ पे थोड़ा आप चिल्ड्रन वर्ड पे ध्यान देंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि चिल्ड्रन में तो कोई एस, एस वगैरह ऐड नहीं था, ये प्लूरल कैसे बन गया? तो देखिए आपको याद रखना कि नाउन में हमेशा एस, ई एस, आई ई एस ऐड करके प्लूरल नहीं बनता है।
कई बार आपको उसमें इस तरीके के चेंजेस भी देखने को मिलेगा। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखता हूं ऑक्सीजन, तो क्या आपको ये लग रहा है ये सिंगुलर लग रहा है? लग रहा होगा क्योंकि इसमें एस वगैरह नहीं है, लेकिन नहीं, ये सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर तो इसका होता है ऑक्स, और ये प्लूरल फॉर्म है। इन द सेम वे चाइल्ड होता है सिंगुलर और इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है? चिल्ड्रेन। कुछ आपको ऐसे भी वर्ड्स देखने को मिलेगा जहां पे आपको नाउन में, जहां पे आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम फॉर्म में रहता है और उसमें कोई एस वगैरह ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे आप यहां पे एक देखिए मैन, मैन ये सिंगुलर हो गया, और मैन मैं लिखूं MEN, ए को ई कर दिया गया, ये हो गया मैन और ये हो गया मैन, ये है सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। तो आपको बेसिकली थोड़ा सा नाउन के बारे में जानकारी रखना होगा, नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको रखना होगा। ठीक है, बाकी बात मैं आप लोगों को इस चैनल पे नाउन प्रोनाउन जो भी टॉपिक इंग्लिश का है वो सब मैं एक करके आप लोगों को बताऊंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। तो नाउन में क्या होता है, जो चिल्ड्रन है ये प्लूरल फॉर्म है चाइल्ड का, तो अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा, और वर्ब यहाँ पे प्ले प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए, ये रहा अगला कॉन्सेप्ट। अगर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड, अगर सब्जेक्ट्स जो है वो एंड से जुड़े हों, देन टेक प्लूरल वर्ब। तो उसके साथ आपको वर्ब क्या लगाना है? प्लूरल लगाना है। मतलब अगर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो उसके साथ वर्ब प्लूरल लगाना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है? टॉम एंड जेरी आर फेमस। टॉम एंड जेरी ये आपको देखने को लग रहा है ये प्लूरल है, क्यों? क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है। एक टॉम है और एक दूसरा है जेरी है, ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, ये प्लूरल बन गया। तो सिंपल सा बात है, उसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल ही लगेगा। आर प्लूरल फॉर्म में हो गया। इज और एम सिंगुलर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्रेड एंड बटर, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। तो ब्रेड एंड बटर ये दोनों एंड से जुड़े हैं, इसलिए क्या हो गया? ये प्लूरल बन गया, और इसके साथ वर्ब भी क्या लग गया? प्लूरल। आर ऑन द टेबल। आपको याद रखना है यहाँ ब्रेड और बटर दो अलग अलग दोनों रखे हुए हैं टेबल पे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, क्या है? माई ब्रदर एंड आई गो साइकिलिंग। ठीक है, अब यहां पे भी दो है, माई ब्रदर एंड आई, और ये दोनों एंड से जुड़े हैं, ये भी प्लूरल कंसीडर किए जाएंगे, इसलिए इसके साथ वर्ब क्या लग गया? प्लूरल। गो लगा हुआ है, गोज नहीं, क्योंकि गो प्लूरल फॉर्म है और गोज सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। एग्जाम में आपको गोज कर दिया जाएगा, गलत हो जाएगा वो। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, द टीचर एंड द प्रिंसिपल हैव अराइव्ड। एक है टीचर, दूसरा प्रिंसिपल, दोनों को किससे जोड़ा गया है? दोनों को एंड से जोड़ा गया है, इसलिए ये हमारा प्लूरल फॉर्म बन गया। इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, और जब एंड से जुड़े हुए हो दो सब्जेक्ट्स तो भी आपको उसे प्लूरल कंसीडर करते हुए उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगाना है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप उसे नहीं जानेंगे तो फिर आप हो सकता है कि मिस्टेक करें। ब्रेड एंड बटर ये दो अलग अलग हैं, लेकिन जब इन्हीं दो को, ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो एंड से जुड़े होने के बावजूद भी सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक सिंगल यूनिट को बता रहे होते हैं। जैसे मैं अगर लिखता हूं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, तो यहां पे आपको इज लगाना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों को एक सिंगल यूनिट के तौर पे कंसीडर किया गया है। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड। यहां पे अगर आप आर लगाते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना है, जैसे कि कप एंड सॉसर, कप एंड सॉसर ये भी सिंगुलर हो गया। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड। ठीक है, वेट नहीं, क्या हो जाएगा? वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो आप यहां पे देख पा रहे एंड से जुड़े के होने के बावजूद भी सिंगुलर हो गया, ना कि प्लूरल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक सिंगल यूनिट को बता रहा है, इस वजह से। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है ये क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब्स। अगर आपका प्रोनाउन इनडेफिनिट हो तो वो हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं और उसके साथ वो भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। अभी इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है वो आपको तो डिटेल में प्रोनाउन में पता चलेगा। बेसिकली आपको पता ये याद रखना है
कि वो प्रोनाउन जिससे पता ना चल पाए किसी खास व्यक्ति के बारे में, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आपको पता ना चले। नॉट ओनली पर्सन, प्लेस, थिंग, एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको पता नहीं चल रहा उसे आप इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच ऑफ प्लेयर्स इज रेडी। अभी यहां पे क्या होता है ना, ये प्लेयर्स को देख के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इज के जगह पे आर कर देते और ये गलत होता। क्यों? क्योंकि यहां पे प्लेयर्स के अकॉर्डिंग नहीं लगना है। यहां पे सब्जेक्ट बेसिकली वो है ही नहीं, है लेकिन उसके हिसाब से नहीं लगेगा, क्योंकि प्लेयर्स का, सभी प्लेयर्स का नहीं बात हो रहा, ईच ऑफ द प्लेयर्स। तो यहां पे जो वर्ब है वो क्या लगेगा, ईच के अकॉर्डिंग, ईच के हिसाब से क्या लगेगा, इज। तो आपको याद रखना है कि कहीं पे आपको एवरी या फिर ईच ये जब देख लेना तो आपको याद रखना है कि इसके साथ वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। एवरी या ईच किसी भी फॉर्म में आपको देखने को मिले, चाहे एवरीबडी हो, एवरीवेयर, एवरीथिंग हो, ठीक है, एवरीवन, कुछ भी देखने को मिले, या फिर ईच वन, ईच ऑफ देम, कुछ भी, ईच एवरी कहीं पे भी मिल जाए, आपको उसके साथ वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर ही लगाना है। तो ईच दिख गया ना, इसलिए ईज होगा ना कि आर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे प्लेयर्स है या फिर पीपल है या फिर बॉयज है या गर्ल्स है, डजंट मैटर। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। Someone knocks at the door. Someone knocks at the door. अभी someone से पता नहीं चल रहा है, कोई, अब कोई में कोई भी हो सकता है, इसे हम कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन और उसके साथ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, knocks। नेक्स्ट, everyone loves pizza. everyone ये भी सिंगुलर है, इसके साथ भी क्या लगेगा, loves। अभी मैंने बताया ना, every देखते ही आपको सिंगुलर कंसीडर करना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। नेक्स्ट, nobody knows the truth. अगेन nobody, वन, बड़ी बड़ी, ये भी सिंगुलर होता है, क्या क्या, वन या फिर बड़ी, ये आपको देखने को मिल जाए, लाइक नो वन, नो बड़ी, ठीक है, एनी वन, एनी बडी, एवरी वन, एवरीबडी, सिंगुलर वर्ब उसके साथ लगाना है। तो याद रखना ये भी कॉन्सेप्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब। बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला क्या है, कलेक्टिव नाउन्स मे टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कलेक्टिव नाउन है ना वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स ले सकते हैं। पता कैसे चलेगा, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से, मीनिंग से आपको पता करना है कि सिंगुलर लगेगा या प्लूरल। ठीक है, जब कलेक्टिव नाउन एज ए ग्रुप वर्क कर रहा हो तो फिर वो सिंगुलर माना जाएगा, लेकिन जब वो इंडिविजुअली वर्क करे, आप जब कलेक्टिव नाउन को इंडिविजुअल तौर पे बताएंगे तो उसके साथ जो वर्ब है वो क्या लगेगा, वो आपका प्लूरल लगेगा। ठीक है, जब इंडिविजुअल हो तो प्लूरल, और इंडिविजुअल ना हो बल्कि एज अ ग्रुप हो, एज अ होल हो तो सिंगुलर। क्या लिखा हुआ है, द टीम इज विनिंग। अभी जब टीम के जीतने का बात हो रहा तो एक एक का तो बात नहीं है, जब भी कोई मैच जीता गया टीम की तरफ से तो जीत वो पूरे ग्रुप का है, उस पूरे टीम का है, तो ये सिंगुलर माना जाएगा, और इसलिए इसके साथ क्या लग गया, वर्ब सिंगुलर। यही मैं बात करूं, द टीम आर आर्गुइंग। अब जब टीम बहस कर रही है तो टीम में जो प्लेयर्स हैं दे आर आर्गुइंग, ठीक है, अमंग देमसेल्फ, वे लोग आपस में ही बहस कर रहे हैं। तो यहां पे एक एक करके आपस में बहस चल रहा है, इंडिविजुअल तौर पे है, इसीलिए आप इसे प्लूरल कंसीडर करेंगे और इसके साथ क्या लग गया, आर। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आप केवल टीम वर्ड दो को देख करके आप ये पता नहीं कर सकते हैं कि सिंगुलर होगा या प्लूरल, पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को आपको समझना होगा एंड उसके हिसाब से आपको यूज करना है। यहाँ पे द टीम इज विनिंग ये करेक्ट है, और दूसरा द टीम आर आर्गुइंग ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, द फैमिली वॉज ऑन वेकेशन। पूरा फैमिली जो है एक साथ वेकेशन पे गए हुए हैं, तो ये जो है हमारा एज अ होल यूज हो रहा है, एज अ कंप्लीट ग्रुप यूज हो रहा है, इसलिए इसे सिंगुलर कंसीडर किया गया है, इसके साथ वो अभी सिंगुलर लगा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या देखते हैं, द जूरी आर डिवाइडेड। द जूरी क्या होता है, इज अ कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ जजेस को हम क्या कहते हैं, जूरी कहते हैं। लाइक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को आप टीम कहते हैं, ठीक है, उसी तरह से ग्रुप ऑफ जजेस को क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन, वो जूरी होता है। तो द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अपने अपने विचारों में मान के चलिए कि सारे जो जूरी मेंबर्स हैं दे आर डिवाइडेड इंडिविजुअल तौर पे। एक जो जज है उनका कोई अलग विचार है, एक उनका अलग ही ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इस तरह से क्या होगा कि वो सभी बटे हुए हैं अपने अपने विचारों में, इसीलिए वो इंडिविजुअल रूप से काम कर रहा है, ये सिंगुलर माना, सॉरी प्लूरल माना जाएगा, और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। 6 क्या है, और नॉर वर्ब्स
वर्ब अग्रीज विद नियरेस्ट सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सारा ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बट कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें से हो गया और नॉर। ये जब आपको दिखता है ना, जब आपको दो सब्जेक्ट्स और या नॉर से जुड़ा हुआ दिखे, कनेक्टेड दिखे, तो आपको जो वर्ब है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उस वर्ब का, उसी के हिसाब से आपको लगाना है, सिंगुलर या प्लूरल। अगर आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करें, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और अगर आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अगर मैं यहां देखूं तो किससे जुड़ा हुआ ये, नॉर से, ठीक है। तो जो वर्ब है वो तो यहां है ना, तो इसके अकॉर्डिंग चलना है। इसके नियरेस्ट कौन है, इसके नियरेस्ट है स्टूडेंट्स, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ ये प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो ये हो गया प्लूरल वर्ब, ठीक है। अगर आप टीचर के अकॉर्डिंग देखें तो ये तो सिंगुलर हो गया, इज होना चाहिए था, नहीं, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। नियरेस्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल, तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल था नियरेस्ट, इसके हिसाब से हो गया प्लूरल। नेक्स्ट उसके बाद इधर माई फ्रेंड्स और माई ब्रदर इज कुकिंग। अभी और से भी जुड़ा हुआ है, अगेन नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो जो वर्ब है वो यहाँ पे इज है, इसके नियरेस्ट कौन है, ब्रदर, इसके हिसाब से हो गया इज करेक्ट है। यहां पे आप फ्रेंड्स देख रहे हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, क्योंकि वर्ब का नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, और ये सिंगुलर है, इसलिए यहां पे इज हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। चलिए अगला सब्जेक्ट यहां पे क्या है, सेंटेंस नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल वॉज लेट। यहां पे भी आपको नॉर देखने को मिला, और वर्ब यहां पे है वॉज। तो वॉज के करीब में कौन है, वॉज के करीब में आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट द गर्ल है, जो कि सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज होगा। अगला सेंटेंस है हमारा इधर द डॉग और द कैट्स आर। अगेन और आ गया, और यहां पे वर्ब है नियरेस्ट कैट्स, प्लूरल, इसलिए इसके साथ वर्ब क्या लग गया, ये भी प्लूरल लग गया। चलिए ये हो गया हमारा। अभी ये नेक्स्ट, चलिए ये आप लोगों का नेक्स्ट यहाँ पे सवाल देख रहे होंगे, क्या है टॉपिक, टॉपिक है, सॉरी कॉन्सेप्ट है टाइट, यस, टाइटल्स टेक सिंगुलर वर्ब्स। टाइटल्स, चाहे वो किसी मूवी का टाइटल हो, किसी बुक का टाइटल हो, आपको उसके साथ प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ऑल्दो दे लुक लाइक प्लूरल, but actually they are not plural, they are considered singular and hence they will take always a singular verb, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, the Avengers सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है, ये टाइटल है, the Avengers is popular, ये Avengers देखने में तो लग रहा है प्लूरल, बट नहीं, ये प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर है, इसके साथ क्या लग गया, is। नेक्स्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स, अगेन ये भी टाइटल है बुक का, इसके साथ क्या लगेगा, वॉज, क्योंकि टाइटल है, ये ट्रेवल्स प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर माना जाएगा, क्योंकि ये टाइटल है, किसी मूवी का, किसी बुक का, किसी स्टोरी का टाइटल हो, आपको उसे प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर कंसीडर करना है। फ्रेंड्स इज अ ग्रेट सिक्टम, फ्रेंड्स अगेन ये भी एक टाइटल है, सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, इज लगेगा। नेक्स्ट द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया इज अ फैंटेसी सीरीज। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, दिस इज ऑल्सो सिंगुलर फॉर्म, टाइटल है, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब इज का यूज हुआ है। तो आपको याद रखना है, अगर आपका टाइटल देखने को कुछ भी मिले उसके साथ हमेशा वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगने वाला है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस, टाइम, मनी टेक सिंगुलर। अगर डिस्टेंस हो, टाइम हो या मनी हो, उसके साथ भी आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, लेकिन वो प्लूरल देखने में लग सकता है और आप मिस्टेक कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है, 5 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स,
एस लगा हुआ है, लगेगा ये प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा देते हैं ना, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग क्यों होगा, देखिए यहाँ पे जब इसे आप एज ए होल, जस्ट लाइक कलेक्टिव नाउन हम लोगों ने पढ़ा था ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अगर आप उसे एज अ होल यूज कर रहे हो, एक सिंगल यूनिट के तौर पे बता रहे हो, तो उसे आप सिंगुलर मानेंगे एंड वर्ब भी सिंगुलर लगाना है। 5 किलोमीटर ये प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर है। 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वॉक। पता करने का बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है, उसके साथ एक आपको आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, ए या एन, बस वहां से आप इजीली उसे जो है पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 5 किलोमीटर्स के साथ क्या लगेगा, इज आर रॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट सवाल क्या है, $10 इज इनफ। $10 इसे भी एक सिंगल यूनिट के तौर पे बताया गया कि $10 बहुत है, पर्याप्त है, तो ये हो गया हमारा सिंगल यूनिट $10 एंड इज यहाँ पे भी करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, 2 hours इज नॉट टू लॉन्ग। 2 घंटा बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, तो यहां पे भी 2 hours को एक सिंगल यूनिट का तौर पे माना गया, इज यूज होगा। यहां पे कई बार आप आर लगा देंगे, गलत हो जाएगा, हैव लगाएंगे, गलत हो जाएगा, प्लूरल नहीं सिंगुलर लगाना है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट है 1000 रुपीज वॉज स्टॉलन। कितना चोरी हुआ, 1000 रुपए। रुपीज देख करके आप उसे प्लूरल मान लेंगे, गलत, सिंगुलर है ये। क्यों, क्योंकि इसे एक सिंगल यूनिट, कितना चोरी हुआ, 1000 रुपए चोरी हो गया। 1000 रुपए को एक साथ बता रहे हैं वो, इसीलिए वो भी सिंगुलर माना जाएगा एंड उसके साथ वॉज जो कि सिंगुलर वर्ब है वो करेक्ट है, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9। अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम कुछ सेकेंड्स में आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, आंसर कर पाएंगे। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, आपको मैं यहां पे बता दूं क्या याद रखना है। अगर मैं बात करूं अ नंबर ऑफ, क्या हो, आपको अ नंबर ऑफ देखने को मिले तो आपको याद रखना है इसके साथ आपको प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब नाउन ही रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट, और इसके साथ वो भी क्या लगेगा, प्लूरल। अ नंबर ऑफ के साथ दोनों ही प्लूरल लगने वाला है, सब्जेक्ट भी और वो भी। लेकिन मैं बात करूं द नंबर ऑफ, तो इसके साथ आपको प्लूरल सब्जेक्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगा। किसके साथ, द नंबर ऑफ के साथ। अ नंबर ऑफ के साथ दोनों प्लूरल, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ सब्जेक्ट प्लूरल, लेकिन जो वर्ब है वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट को। अ नंबर ऑफ, मैंने क्या बताया, अ नंबर ऑफ हो तो प्लूरल सब्जेक्ट, देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल है एंड वर्ब भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल, ठीक है। लेकिन द नंबर ऑफ का बात हो तो उसके साथ क्या लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट, पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, लेकिन जो वो क्या लगेगा, सिंगुलर। देखिए इज यूज हुआ है ना, तो यहाँ पे द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स प्लूरल नाउन या प्रोनाउन एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब, सॉरी। नेक्स्ट अ नंबर ऑफ, अभी ए नंबर ऑफ के साथ दोनों प्लूरल, क्वेश्चंस वर्ड दोनों करेक्ट। द नंबर ऑफ के साथ क्या होगा, फैंस प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन हैज क्या लगेगा, सिंगुलर। तो ये आपको याद रखना, और ये किसके लिए हो रहा है, द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ दोनों प्लूरल, द नंबर ऑफ एक प्लूरल दूसरा सिंगुलर, नाउन जो है या प्रोनाउन वो प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारा आज के इस क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। कॉन्सेप्ट नंबर 10, रूल नंबर 10 वो है जीरेंड्स एज सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब। जब आप जीरेंड को एज अ सब्जेक्ट यूज करें तो उसके साथ वर्ब क्या लगेगा, वो भी सिंगुलर लगेगा, ठीक है। जीरेंड क्या होता है, देखिए जब आप V1 प्लस ING जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं उसे आप ING लगा करके एज अ नाउन यूज करें, कैसे, एज अ नाउन यूज करें, इसे ही हम जीरेंड कहते हैं, ठीक है, इसे ही जीरेंड कहा जाता है, ठीक है। और यही जीरेंड एज ए सब्जेक्ट अगर हो तो वो आपका सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ जीरेंड्स एज सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल, स्विमिंग देखिए स्विम में ING लगा हुआ है और एज अ नाउन वर्क हो रहा है, ठीक है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग सिंगुलर क्योंकि जीरेंड है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर। रीडिंग बुक्स
रीडिंग बुक्स के हिसाब से हेल्प करेंगे, गलत हो जाएगा। रीडिंग बुक्स हेल्प्स, ये सिंगुलर है, बिल्कुल भी इसे प्लूरल समझने का भूल ना करें, ये सिंगुलर है। तो रीडिंग ये भी आपका हो गया जिरंड, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लग गया। रनिंग एवरी मॉर्निंग, रनिंग सिंगुलर है, इसके साथ किप्स जिरंड है, मतलब कि सिंगुलर लग गया। किप्स इज ऑल्सो सिंगुलर फॉर्म। डांसिंग अगेन दिस इज अ जिरंड, ठीक है, एज अ नाउन वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट है ये, और इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर, और ये सिंगुलर वर्ब है। मेक्स सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल नहीं है, एस लगा हुआ है तो सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये क्लास खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसे सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं, कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 कॉन्सेप्ट को जाना और उस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स को भी देखा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो को देखा है तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।